जो बहुत लंबी सेवाएं देने के बाद विभाग को आज विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके साथ आए सारे सगे संबंधी, उनके पति जी, पुत्र, दोनों पुत्रवधू और उनके सभी रिश्तेदारों का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ डीआईसी की तरफ से, और भगवान से कामना करता हूँ कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ जो है बहुत अच्छी, जिसको बोलते हैं उत्तम स्वास्थ्य के साथ गुजरे। यही हमारी डीआईसी की तरफ से आपको कामनाएं हैं। मैडम, रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का समय आज की डेट में देखा जाए तो सेवानिवृत्ति बेदाग होना, किसी कार्यालय से बेदाग सेवानिवृत्त होना भी एक बहुत बड़ी मशक्कत है, क्योंकि छोटे मोटे कार्य कई बार जाने अनजाने ऐसे गलत हो जाते हैं, पर फिर भी आपने जो सेवाएं विभाग में दी है, बिल्कुल बेदाग आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा मैडम के बारे में बताना चाहूंगा कि मैडम जी ने ज्वाइन किया था 10 जुलाई 1989 को। 10 नवंबर में, स्टार्टिंग में, हाँ 89, 10 जुलाई, मेरे का सर्विस बुक ही गलत हो गई। नहीं, 10 जुलाई 1990 का वो दिन था जब उन्होंने सबसे पहले माइनिंग ऑफिस धर्मशाला में ही ज्वाइन किया। उसके बाद इनकी सेवाएं चलती रही 36 वर्ष 8 महीने और 21 दिन सेवा देने के बाद आज ये मैनेजर के पद से इस कार्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम पुनः इनको बधाई देते हैं। ये हिमाचल के विभिन्न जिलों में इन्होंने सेवाएं दी हैं विभाग की, जिसमें मैडम को शायद एहसास होगा सबसे लंबी सेवाएं इनकी हमीरपुर में रही है। बिलासपुर में भी इन्होंने काम किया है, शिमला में भी इन्होंने काम किया है, शिमला तक भी पहुंच रही है, और अंत में ये ऊना में आके ठहर से गया और यहीं से ही इनकी सेवानिवृत्ति हो रही है। अब मैं निवेदन करूंगा एडमिन साहब से कि जो हमारे चीफ गेस्ट है उनको सम्मानित किया जाए। चलो इस बीच थोड़ी सी शेर व शायरी हो जाए मैडम। कहते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद वक्त काफी मिलता है। कल तक जो वक्त कम पड़ता था, कल तक जो वक्त कम पड़ता था हर काम में, जल्दी जल्दी आते थे ना आप सुबह, कल तक जो वक्त कम पड़ता था हर काम में, आज वही वक्त है बस आपके नाम में। मैं एडमिन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम को शॉल व टोपी व उनके पति को मफलर से सम्मानित करें। सभी स्टाफ बदले फोटो भी
अरे कोई नहीं तो शर्मा का है यार, हार ही तो डालना। लेडीज हार मैडम को डालेंगी प्लीज। हार रिटायरमेंट के दिन खूब होने चाहिए, सभी लेडीज डालेंगे। हाँ जी सभी डालेंगे। आ जाओ आ जाओ आगे उस तरफ से ठीक रहेगा मेरे हिसाब से या प्रदीप जी से अनुरोध रहेगा कि आए। की तरफ से करना चाहूँगा और कमला मैम का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि वो 36 साल की अपनी सर्विस देने के बाद AIC ऊना से रिटायर हो रहे हैं। कमला मैम के साथ मुझे तो शायद लगभग 1 या 1.5 साल ही काम करने का मौका मिला, मगर मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। मैम जो हैं काफ़ी पीसफुल हैं। मैडम किसी तरीके की मैम के अंदर कोई एंगर या कुछ प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ऑफिस में, वो हमने कभी मैम के जो स्वभाव है उसमें कभी देखी नहीं। तो मैम अपने काम को भी बड़े डेडिकेटली करते हैं और समय पे ऑफिस आना और हमें बच्चों की तरह ट्रीट करना, और कभी कभी हमारा मैडम के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता था। आज सुपन साहब हैं जो कुछ एमरजेंसी होने के कारण वो इस फंक्शन में आ नहीं पाए। अदरवाइज हमारा मैडम के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था और बात बात पे हम हंसी मजाक करते रहते थे, और मुझे लगता है कि हम पूरी DIC मैम को काफ़ी मिस करेंगे। और जो हमने पिछला 1-1.5 साल मैम के साथ गुजारा है काफ़ी मेमोरेबल था, और इसी के साथ मैं मैम को उज्जवल भविष्य के लिए मैम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और हम यही गुजारिश करेंगे कि मैम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और इसी तरह हमें दोबारा फिर मिले। रहे। इन्होंने अपना कार्य जो है वो पूरे ईमानदारी, निष्ठा और समयबद्ध तरीके से किया है। अधिकारी जो वो अपनी पोजीशन से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से पहचाना जाता है। सेवानिवृत्ति जो है वो जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक नए पड़ाव की शुरुआत है। जैसे कि जो समय हम अपने परिवार सदस्य या फिर अपने सपनों को नहीं दे पाते, वो उनके साथ बिताने का मौका मिलता है। इसके साथ ही कामनाएं और मैम सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। अब हर शाम में होगा आराम ही आराम, क्योंकि अब ऑफिस जाने की नई टेंशन है मैडम जी, टेंशन क्योंकि अब ऑफिस जाने की नहीं है टेंशन, अब आपके घर दौड़कर पहली को आएगी पेंशन। अब मेरा अनुरोध रहेगा मोनू से के रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर गाना पेश करना चाहता है। सभी को मेरी नमस्कार जी। मैम आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। मैम के रिटायरमेंट के ऊपर एक मैं गाना सुनाना चाहता हूँ आपको। पहले एक मेरी मर्जी का, बाकी आप जितने बोलेंगे शायद सुनाएंगे। कदी बंगड़ियां छड़कांदी, कदी झांझरा छड़कांदी, कदी नैना दे तीर चलांदी, कुड़ी इक कांगड़े दी हाय, कुड़ी इक कांगड़े दी। हो कदी बंगड़ियां छड़कांदी, कदे झांझरा छड़कांदी, हो हसदी तां खिलदियां कलियां, गलां विच रीदियां डलियां, अदामां लगदियां परियां, हजूरियो कदी हसदी कदी जांदी, मिंजो सोचां विच पांदी, कदे नैना दे तीर चलांदी, कुड़ी इक कांगड़े
ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦੀ ਕਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਉੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਦਾ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿੱਤਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ वो भी बोले बोलना सर आपको तो मैडम से अनुरोध रहेगा मैडम दो शब्द सर आज मौका था बोलने का आप लोग भी बात पहले तो मेरा माइनिंग डिपार्टमेंट अपना DIC डिपार्टमेंट सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस मौके पर आपने सभी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टिव एडमिन साहब श्री अखिल जी, श्री ज्ञान जी, आज स्टूडेंट साहब तो है नहीं और IPS साहब श्री डाकेश्वर जी, EI साहब श्री संजय जी, प्रदीप जी, EI सर श्री भाटिया जी, केवल जी, आज केवल आए उनकी रिटायरमेंट जी अच्छा कल आए तो आदर्श कपिल कपिल भी है नहीं कपिल है कपिल है अच्छा तो इस रैंप से श्री अक्षय जी, मीनाक्षी जी जो इधर है मैं उनका नाम लूँगी नेहा जी, अपने पूजा जी, बाकी माइनिंग साहब माइनिंग स्टाफ जी, तो मैं सभी का तहे दिल से इस चाय पान का जो आपने आयोजन किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी लाइफ में जो मेरी बैकग्राउंड है लाइफ में जो मतलब कि सर्विस के दौरान उसके बारे में बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले 10 जुलाई 89 को धर्मशाला माइनिंग ऑफिस में ज्वाइन किया। उसके पश्चात मैं एक डेढ़ साल के बाद जो है वो फिर हमीरपुर आ गई। फिर मेरी प्रमोशन हुई एज ए सीनियर असिस्टेंट, तो मैंने SSP नौदौड़ में ज्वाइन किया 2006 में। उसके बाद फिर मैं हमीरपुर आ गई, फिर मेरी फिर प्रमोशन हुई तो मैं एज ए स्टूडेंट DIC शिमला में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 2017 में ज्वाइन किया, तो वहाँ मेरा सडनली फ्रैक्चर हो गया और चलने फिर में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो फिर वहाँ से फिर मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया। उसके पश्चात फिर हमीरपुर आ गई। मेरा सबसे ज़्यादा टर्म जो है वो हमीरपुर का ही है। फिर हमीरपुर आई, फिर हमीरपुर से फिर मैं बिलासपुर गई 7-8 महीने के लिए बिलासपुर गई एज ए सोल। फिर उसके बाद फिर हमीरपुर आई, फिर उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन हुई, तो प्रमोशन के साथ पोस्टिंग या उन्ना को हुई। तो उन्ना में मैंने 10 नवंबर 2023 को ज्वाइन किया। अब यहीं से मैं अपनी 53 साल की सर्विस पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो गई। इस दौरान किसी से मेरी कोई ऐसी मैंने सब बोल दिया हो कि किसी को अच्छे ना लगे हो तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने अपने घर में भी एक छोटा सा प्रीति बोझ रखा हुआ शिवनिधि के उपलक्ष्य में, तो मैं सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि सभी मेरे मतलब उसमें शिवनिधि के प्रीति भोज में आकर के मेरे घर की और मेरी शान बढ़ाएंगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, बस इन्हीं शब्दों से मैं तो इन्हीं शब्दों से मैं अपने मतलब वाणी को विराम लगाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तो शान बढ़ाया यो जी कभी न कर दे दूसरी बार बहुत आनंद आया था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपको विदित है कि सेवानिवृत्ति के साथ साथ आपके रिटायरमेंट के जो कागज डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होने होते हैं, शायद
आपको भली भांति परिचित है आप कि वो प्रोसेस हो चुके हैं। जैसे ही कोई इंटीमेशन इस दफ्तर में आती है, कार्यालय में पहुंचती है, तो वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए आप निश्चिंत रहें, थोड़ा सा कांटेक्ट बना के रखें दफ्तर से। अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे प्रबंधक प्रशासनिक से कि वो सेवानिवृत्ति के मौके पे अपने शुभाशीष से अनुग्रहित करें। सबसे पहले तो आज के मुख्य अतिथि मैडम कमला जी, उनके सभी परिवारगण का मैं यहाँ DIC ऑफिस में स्वागत करता हूँ। मैम ने इतने लंबे समय तक इस विभाग को, हमारे ऑफिस को सेवाएं दी, तो मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब की तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैम आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने 36 साल 8 महीने की सेवाएं देकर अपना जीवन इस ऑफिस को, इस डिपार्टमेंट को दिया। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमेशा जो ऊना में आपने ज्वाइन किया, हमारे साथ 2-3 साल जो काम किया, कभी भी किसी तरह की कोई हमें ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी आपको जो काम दिया आपने हमेशा वो काम जिम्मेदारी से निभाया, हमेशा समय पर आए। और उसके अलावा भी, जो काम के अलावा भी हमारी बातचीत, मतलब एक ऑफिस का अच्छा माहौल बना रहा। आपसे काफी मजाक भी होता है, काफी मजाक करते रहे, तो एक बड़ा अच्छा समय आपके साथ बीता। पूरा DIC का स्टाफ आपको बहुत मिस करने वाले हैं और एक फैमिली मेंबर ही हमारे आज अलग हो रहे हैं। ऐसा लगता है हमें तो कि एक DIC की फैमिली है, माइनिंग हमारे परिवार है। तो हम आशा भी करते हैं कि आप मतलब आते रहेंगे हमारे पास, दोबारा भी आएंगे। ऐसे नहीं कि रिटायर हो गए तो चले गए। आप आते रहना, कोई काम हो वो भी हमें बताते रहना, वैसे ही फोन करते रहना, सबसे मिलते रहना। और यही कहूँगा, इतनी से आप जो आपका नेक्स्ट फेज है लाइफ का, उस पर भी आप जितनी मेहनत से आपने ऑफिस में काम किया, उसमें भी मेहनत, परिवार को समय दें, अपने स्वास्थ्य पे काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम धन्यवाद करता हूँ जॉइंट डायरेक्टर साहब की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और आपके बहुत आभारी हैं आपने जो इस विभाग को सेवा दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप यहीं बैठे रहें। अभी प्रतिभोज का आयोजन किया गया है, सभी ग्रहण करें। हाँ, तब तक खाना सर बहुत मोनू आके यहाँ प्रेजेंटेशन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिन तो हंसदी फिरदी है तुम प्यार बदल के दो दिन तो हंसदी फिरदी है तुम प्यार बदल के देखांगे हुण की कर दी तू यार बदल के नी देखांगे हुण की कर दी तू यार बदल के नी एक दिन तेनू भी हंजुआं नाल जुड़ना पैना ए अखिल सर्दी गल याद रखी तेनू मुड़ना पैना ए एक दिन तेनू भी हंजुआं नाल जुड़ना पैना ए प्रदीप सर्दी गल याद रखी तेनू मुड़ना पैना ए धोखे दे बिस फज गए हकदार बदल के नी धोखे दे विच फस गए हकदार बदल के नी देखांगे हुण की कर दी तू प्यार बदल के नी प्यार कदे नी कर दे दिल लोहे ते लकड़ी दे ताकतवर नी हुंदे कदे भी जाले मकड़ी दे साडी जिंद नू तुर गए हकदार बदल के नी साडी जिंद नू तुर गए हकदार बदल के नी देखांगे हुण की कर दी तू यार बदल के नी प्यार कदे नी कर दे दिल लोहे ते लकड़ी दे प्यार कदे नी कर दे दिल लोहे ते लकड़ी दे
ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਲੇ ਮਕੜੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈਏ ਹੱਕਦਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਲਈਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਏ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਚੰਗਾ ਵੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਜਾਂ ਲੈ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ बहुत बढ़िया ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਲਈਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ पहले तो मैम को रिटायरमेंट की बहुत जरूरत आई। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को मैम के साथ काम करने का मौका मिला। मैम ने मेरे को काम करना सिखाया और जैसे कि बोलते हैं भी मैम बोलते थे भी लेट दबाना नहीं, आता नहीं तो पूछना, ठीक है ना, करना जरूर कुछ ना कुछ, नहीं मेरे से पूछो किसी और से पूछो पर करना जरूर उस पर कुछ। और बस ये मैम का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और मैम के अच्छे स्वास्थ्य और न्यू चैप्टर की खुशहाली की शुभकामनाएं करते हैं और मैम का योगदान बड़ा याद रहेगा हमें सबको। खड़े होके बोलो है या ठीक पहली बारी होता है चल। यहाँ पे सभी बैठे सबको नमस्कार। और आज मैडम का रिटायरमेंट है और मैडम की मेरी तरफ से मैडम को बहुत बहुत मुबारकें। और कैसा रहा मैडम के साथ? मैडम के साथ तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैडम का सिलेंडर खत्म होता तो मेरे को मेरा आजकल भी देते हैं आप सिलेंडर? मैडम बोलेगी तब ला के देगा। क्योंकि हमेशा मैं मैम को जैसे लगता नहीं कि माँ और बेटे की तरह मैंने मैडम को बड़ा ही रिस्पेक्ट किया। और जैसे कोई भी फोन आते थे मैडम को मेरे पास तो मैडम को मैं फोन उठाते और पूछते नहीं मैडम क्या है, क्या कर रहे हो, नहीं तो जो भी प्रॉब्लम मैडम को होता था वो मेरे को बताते थे और जितना हो सकता था मैं करता था। बोला नहीं, बिल्कुल सही बोला ना। सांप भी निकले मैडम के घर में, बहुत शक्तिशाली है मेरे बहुत अच्छे इन्होंने पाल के भी रखे हुए क्योंकि एक नहीं दो रखे हुए लोग एक से डरते हैं, मैडम दो से नहीं डरते। और मैं चाहता हूँ कि मैडम ऐसे ही हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और हंसते रहे। बस धन्यवाद। मेरी थोड़ी संगी आवे सस मेरी अखी जावे।